नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नीति शतकम जो कि BA पार्ट 3 के पेपर सेकंड के अंतर्गत है, उसी के श्लोकों की व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने 86 श्लोक तक 86वें श्लोक तक श्लोकों की व्याख्या पढ़ी और उसमें हमने भाग्य की महत्ता के विषय में पढ़ा कि भाग्य इतना प्रबल है, व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है उसी अनुरूप उसे फल प्राप्त होता है। भाग्य के कारण ही व्यक्ति को सुख दुख अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां प्राप्त होती है। तो भाग्य की महत्ता का अध्ययन हमने पिछले श्लोकों में किया है। अब मैं आज 87वें श्लोक से प्रारंभ करूंगी। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी विद्यार्थियों के लिए है कि नीति शतकम में 109 श्लोक प्रामाणिक माने गए हैं और ये श्री कृष्ण ओझा की जो पुस्तक है, जो बाजार में अभी वर्तमान में यही उपलब्ध होती है और इसी से मैं अपना नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या भी मैं बताती हूँ, इसी की PDF भी मैं डालती हूँ। लेकिन एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए है, पिछले वीडियो में भी मैंने श्लोकों को कटवाया था। जो प्रामाणिक पुस्तक है नीति शतकम की, उसमें 109 श्लोक दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ही मैंने इसमें श्लोकों को कटवाया है। इसमें ज़्यादा श्लोक दे रखे हैं, अधिक संख्या में श्लोक दे रखे हैं। जो श्लोक मैं कटवाती हूँ उन्हें आपको नहीं पढ़ना है। जैसे अब जब 87 से मैं प्रारंभ कर रही हूँ तो 87 श्लोक संख्या 87 हमारे कोर्स में नहीं है, इसी प्रकार 88 भी नहीं है। 89 से मैं प्रारंभ कर रही हूँ। पत्रम नेव यदा करीर्विटपे दोषो वसंतस्य किम न उलूको अपि अवलोकते दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कः शमः। यहाँ पर भी भाग्य की महत्ता को ही कवि ने प्रतिपादित किया है। अगर कहीं संसार में विपरीत स्थितियाँ दिखाई देती है तो इसमें उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस व्यक्ति का, उस पशु पक्षी या जो भी विद्यमान है संसार में, उन्हीं का दोष है, उन्हीं के भाग्य के कारण ही ऐसा हो रहा है। पत्रम नेव यदा करीर विटपे, यदा जब करीर विटपे करीर के वृक्ष पर पत्रम न एव पत्ता नहीं होता है, दोषो वसंतस्य किम, वसंतस्य दोषो किम, तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है? क्योंकि वसंत ऋतु में सारे जो वृक्ष है पत्तों से लद जाते हैं, भर जाते हैं, लेकिन करीर के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते हैं, तो इसमें वसंत का कोई दोष नहीं है, ये करीर वृक्ष का दोष है। न उलुकोपि अवलोकते यदि दिवा, यदि दिवा दिन में उलुको अपि न अवलोकते, उलुको उल्लू अपि भी न अवलोकते नहीं देखता है, यदि दिन में उल्लू भी नहीं देखता है। सूर्य से किम दूषणम, तो सूर्य का क्या दोष है? क्योंकि सूर्य तो सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, दिन में प्रकाश देता है, लेकिन उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो इसमें सूर्य दोषी नहीं है, ये उल्लू का अपना भाग्य ही इसमें दोषी है। धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, धारा मेघ की जो जलधारा है, बादलों की जो जलधारा है, वो चातक मुखे, चातक पक्षी के, पपीहा के मुखे, मुख में नैव पतंती नहीं गिरती है, तो मेघस्य किम दूषणम, तो मेघ का, बादल का क्या दोष है? क्योंकि बादल तो जल वर्षा के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को हरा भरा कर देता है, शस्य श्यामला बना देता है, और यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की, पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी उससे अपनी प्यास मिटाते हैं और पृथ्वी शस्य श्यामला हो जाती है, अन्न आदि की फसलों की उसमें वृद्धि होती है। लेकिन चातक पक्षी के मुख में यदि मेघ की जलधारा नहीं गिरती है तो इसमें मेघ का, बादल का कोई दोष नहीं है, ये तो पपीहा का अपना भाग्य है। यत पूर्वम विधिना ललाट लिखितम, जो पूर्वम पहले ही, विधिना विधाता के द्वारा, ललाट लिखितम ललाट पर लिख दिया गया है, तत्मार्जितुम कः शमः,
उसे मिटाने में कह समह कौन समर्थ है। तो यहाँ भाग्य बड़ा बलवान है, पिछले श्लोकों में भी आया है, अहो विधि एव बलवान इति मे मति है, कि भाग्य बड़ा ही बलशाली है, शक्तिशाली है, उसके समक्ष सब नगण्य है। तो विधाता ने जो पहले ही जिसके भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। जैसा भाग्य में लिखा हुआ है वैसी ही परिस्थितियाँ समस्त प्राणियों को प्राप्त होती है। इसीलिए यदि करीर के वृक्ष पर पत्ते नहीं लगते तो वसंत इसमें दोषी नहीं है, यदि उल्लू दिन में नहीं देखता है तो सूर्य इसमें दोषी नहीं है, और यदि चातक पपीहा के मुंह में मेघ की जलधारा नहीं गिरती है तो इसमें मेघ या बादल भी दोषी नहीं है। इसी प्रकार संसार के सभी मनुष्यों को जैसा उनके भाग्य में लिखा है वैसे ही सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां उन्हें प्राप्त होती है। चाहे संसार में कितना ही धन वैभव क्यों नहीं हो, व्यक्ति के भाग्य में जितना लिखा है उतना ही उसे प्राप्त होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि संसार में कोई धनी है तो कोई निर्धन है, कोई बीमार है तो कोई स्वस्थ है। ऐसे जो विपरीत परिस्थितियां संसार में दिखाई देती है वो सब व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के अपने भाग्य के कारण ही और भाग्य पूर्व संचित कर्मों से ही निर्धारित होता है, बनता है। नीचे जो पंक्ति दी गई है यह सूक्ति है, शाश्वत सत्य का कवि ने यहाँ उद्घाटन किया है। अर्थांतन्यास अलंकार है, सामान्य कथन इसमें किया गया है, इसलिए अर्थांतन्यास अलंकार इसमें है। अगला श्लोक देखिए, जो 90 श्लोक संख्या 90 है वह भी हमारे कोर्स में नहीं है। श्लोक संख्या 91 भी नहीं है। 90 और 91 दोनों को आप काट दीजिए, दोनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो श्लोक है वह है 92। कर्म की प्रशंसा इसमें बताई गई। अब तक तो कवि ने भाग्य की महत्ता पर जोर दिया है, बल दिया है, लेकिन कवि की मान्यता है कि भाग्य जितना आवश्यक है उतना ही पुरुषार्थ भी आवश्यक है। पुरुषार्थ को भी नहीं नकारा जा सकता है। पुरुषार्थ की ही महत्ता को इसमें बताया, कर्म की ही महत्ता को यहाँ कवि ने 92वें श्लोक में प्रतिपादित किया है। नमस्यामः देवात् ननु हत विधेः ते अपि वशगाः विधिः वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायत्तं यदि किम अम्रेह किम च विधिना नमः ते तत्कर्मभ्यः विधिः अपि न येभ्यः प्रभवति है। यहाँ कर्म की महत्ता प्रतिपादित करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, नमस्यामः देवात् ननु। ननु मतलब निश्चयार्थक अव्यय है, निश्चय ही हम उन देवताओं को नमस्कार करते हैं। हत विदेह ते अपि वशका, ते अपि वे भी, हत विदेह दुष्ट विधाता के वशगा यानी वश में है, विधाता के नियंत्रण में है। विधि वंद्य, हमें विधि को नमस्कार करना चाहिए, विधाता को नमस्कार करना चाहिए। सोपि किंतु वह भी, प्रतिनियत कर्म एक फलदः, वह भी एकमात्र प्रतिनियत निश्चित कर्म फलदः, कर्मों का ही फल प्रदान करता है। फलम कर्मायत्तम, फल यदि कर्म आयत्तम, आयत्तम यानी अधीन, यदि यानी यदि, फल यदि कर्मों के अधीन है। किम अम्रेह किम च विधिना, तो अम्रेह देवों से क्या प्रयोजन, देवों की क्या आवश्यकता, किम च विधिना और विधाता से क्या प्रयोजन। नमः ते तत्कर्मभ्य, उन कर्मों को ही, तत्कर्मभ्य उन, नमस्ते है या नमस्ते, नमः ते उन कर्मों को ही नमस्कार है। नमः तत्कर्मभ्य, तत्कर्मभ्य उन कर्मों को ही नमः नमस्कार है। येभ्यः विधि अपि न प्रभवति, येभ्यः जिन पर, विधि अपि न प्रभवति, विधाता का भी वश नहीं चलता है, विधाता का भी प्रभाव नहीं होता है। कर्मों को विधाता भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। कर्म तो अपने अधीन है, व्यक्ति के स्वयं के अधीन है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी अनुरूप उसे फल प्राप्त होता है। तो यहाँ विधाता भी वही फल व्यक्ति को प्रदान करता है जैसे व्यक्ति ने कर्म किए हैं। कर्मों के अनुरूप ही उनके निश्चित फलों को ही विधाता देने में समर्थ है। विधाता अपनी ओर से किसी व्यक्ति को कोई फल सुख दुख आदि प्रदान नहीं करता है। जैसा प्राणी कर्म करते हैं उसी के अनुरूप विधाता भी फल प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि संसार में विभिन्न भौतिक, सांसारिक, मानसिक सुखों के लिए, शांति के लिए
लोग देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और देवताओं की पूजा अर्चना करके भी व्यक्ति कर्म करता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा अर्चना आदि तो केवल माध्यम है, एक मन को समझाने का तरीका है। वास्तव में तो व्यक्ति वहाँ भी जो कर्म करता है वैसे ही उसे फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देवताओं को तो विधाता के अधीन बताया, विधाता को कर्म के अधीन बताया है। इसीलिए यहाँ कहा है कि कर्मों को ही हमें नमन करना चाहिए, सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे व्यक्ति सदैव सुख शांति और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो कर्म की महिमा अपरंपार है, देवों और विधाताओं से भी इसको बढ़कर यहाँ बताया गया है। और इस जो श्लोक में शिखरिणी छंद है। अब आगे देखिए, ब्रह्मा येन कुलालवत नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणी पुटके भिक्षाटनम सेवते सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। यहाँ पे भी कर्म की ही महत्ता गाई है, कर्म को ही नमस्कार किया है। तस्मै नमः कर्मणे, उस कर्म को नमस्कार है। तो नमः के योग में हम देख रहे हैं तस्मै और कर्मणे, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। येन जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुलालवत नियमित ब्रह्मांड भांडोदरे, ब्रह्मांड रूपी भांडोदर एक विशाल पात्र के लिए कुलालवत कुम्हार के समान नियमितो नियुक्त कर दिया है। फिर देखिए, येन जिस कर्म ने ब्रह्मा को ब्रह्मांड भांडोदरे ब्रह्मांड रूपी पात्र, भांडोदर यानी पात्र, तो यहाँ रूपक अलंकार भी ब्रह्मांड रूपी पात्र के निर्माण कार्य में कुलालवत नियमित कुम्हार के समान नियमित नियंत्रित कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है वैसे ही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की रचना करता है। ब्रह्मांड की रचना का कार्य, जगत की रचना का कार्य, सृष्टि की रचना का कार्य कर्म ने ही ब्रह्मा को सौंप दिया है। विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, और जिस कर्म ने विष्णु को जो जगत का पालक पोषक माना गया है, उस विष्णु को 10 अवतार रूपी गहन क्षिप्तो महासंकटे, महान गहने महासंकटे, भयंकर महासंकटे, महान संकट में क्षिप्त डाल दिया है। कर्म के कारण ही विष्णु को 10 अवतार धारण करने पड़े। 10 अवतार जैसे कष्ट साध्य कार्य को उसे करना पड़ा। रुद्रो येन कपाल पाणी पुटके भिक्षाटनम सेवते, और जिस कर्म ने रुद्र को कपाल पाणी पुटके, पाणी यानी हाथ में कपाल, खप्पर, पुटके यानी लेकर, हाथ में खप्पर धारण करके जिस कर्म के कारण रुद्र शिव भिक्षाटनम सेवते, भिक्षाटन करता है, भिक्षाचर्या करता है, भिक्षा मांगता है। सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, और नित्यम एव नित्य ही सूर्य गगने आकाश में भ्राम्यति भ्रमण करता है। तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म को नमस्कार है। यहाँ हम देखते हैं कि संसार के कर्ता धर्ता और सहर्ता, संसार के रचयिता सृष्टा है ब्रह्मा, संसार के धर्ता, संसार को धारण करने वाले, संसार का भरण पोषण करने वाले, संसार के पालक पोषक है विष्णु, और संसार का सृष्टि का संहार करने वाले सहर्ता, उसका विनाश करने वाले जो 3 शक्तिशाली देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश माने गए हैं। और एक सूर्य जो समस्त संसार को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है, समस्त संसार को प्रकाश देता है। तो सूर्य भी आकाश में जो नित्य भ्रमण करता है, घूमता है, तो वो भी कर्म के कारण ही है। और ब्रह्मा विष्णु और महेश जो अपना कार्य करते हैं, सृष्टि रचना का और संसार के भरण पोषण का और संसार के संहार का, ये तीनों देवता, इन तीनों देवताओं को, और ये जो रुद्र को तो यह है कि रुद्र के हाथ में हम खप्पर हमें दिखाई देता है, और भिक्षाचर्या का जो उसका कार्य है ये भी कर्म के कारण ही है। तो कर्म ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को अपने अपने कार्यों में नियुक्त कर दिया है, संलग्न कर दिया है, लगा दिया है, और सूर्य को भी आकाश में भ्रमण करने के लिए लगा दिया है। तो कर्म के कारण ही ये इतने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जो देवता है ब्रह्मा विष्णु
महेश और सूर्य अपना अपना कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि वास्तव में कर्म ही महान है। कर्म के कारण जब देवताओं को भी अपने अपने कार्य करने होते हैं तो मनुष्य उसके सामने क्या चीज़ है। मनुष्य भी कर्म के ही अधीन है। मनुष्य भी कर्म के कारण ही जो कुछ भी कर रहा है वो कर्म की ही देन है। इसलिए कवि का जो मेन उद्देश्य, मुख्य जो उद्देश्य है वह यह है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ कार्य जगत में करने चाहिए, जिससे उसे मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक सभी प्रकार के सुखों का अनुभव, सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। अगला श्लोक है, या साधुंश्य खलान करोति विदुषो मूर्खान हितान वेशिणः प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम अमृतम हालाहलम तत्क्षणात् ताम आराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वांछितं। हे साधो व्यसनैः गुणेषु विपुलेषु आस्थां वृथा मा कृताः। यहाँ व्यक्ति को केवल सत्कर्म करने की कवि ने प्रेरणा दी है और सत्कर्म की महत्ता बताते हुए कहते हैं, या नीचे आया सत्क्रिया, सत्क्रिया से लेंगे, या मतलब जो सत्क्रिया, जो सत्कर्म, साधुष्य खलान करोति, खलान साधुष्य करोति, खलान यानी दुष्टों को साधुष्य करोति, सत्पुरुष सज्जन बना देती है। मूर्खान विदुषो, मूर्ख व्यक्ति को विद्वान बना देती है। द्वेषिणः हितान, शत्रुओं को हितान मित्र बना देती है। प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम, परोक्ष वस्तु को भी प्रत्यक्ष कर देती है। हालाहलम अमृतम तत्क्षणात्, हालाहल विष को तत्क्षणात् उसी क्षण अमृतम, अमृत कर देती है, अमृत बना देती है। हे साधु, हे सज्जनों, ताम भगवतीम सत्क्रियाम आराधे, उस भगवतीम देवी ऐश्वर्य संपन्ना सत्क्रियाम, सत्क्रिया की आराधना करो, उन सत्कर्मों की आराधना करो। भोक्तुम फलम वांछितम, यदि तुम वांछितम फलम भोक्तुम, वांछितम अपेक्षित अभिष्ट फलम भोक्तुम, फल भोगना चाहते हो। व्यसनैः गुणेषु विपुलेषु, व्यसनैः व्यसन का है या कष्ट, दुख, दुखों के कारण, कष्टों के कारण, विपुलेषु गुणेषु अनेक गुणों में, आस्था वृथा मा कृताः, वृथा व्यर्थ की आस्था, आस्था मा कृताः मत करो। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि अनेक जो कष्ट साध्य गुण हैं उनको अर्जित करने में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपितु सीधे सरल श्रेष्ठ कार्यों को तुम करो, जिससे तुम्हारा जीवन आदर्श जीवन हो सके, मानव जीवन को तुम सार्थक कर सको। और आदर्श की अपेक्षा तुम व्यवहार पर, अपने आचरण पर बल दो। श्रेष्ठ आचरण करने से, श्रेष्ठ कार्य करने से ही तुम्हारा मानव जीवन सफल हो सकता है। धर्म अर्थ काम की सिद्धि करते हुए तुम मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ जो ऊंचे ऊंचे आदर्श और सिद्धांत थे उसको कवि कहता है कि उनकी ओर भागने की अपेक्षा व्यक्ति को सीधे सीधे श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए, जिससे व्यक्ति का यह लोक भी सुखी हो और परलोक भी उसे अच्छा मिले, सुख परलोक में भी वह सुख और आनंद की प्राप्ति करे और अंत में अंतिम जो चरम लक्ष्य, जो मोक्ष, जो चरम पुरुषार्थ है उसको वो प्राप्त कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। और हमारी गर्ल्स कॉलेज के साथ साथ में MLV कॉलेज के विद्यार्थियों को और गंगापुर कॉलेज के विद्यार्थियों से भी निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे इस चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। और गंगापुर के विद्यार्थियों और MLV कॉलेज के विद्यार्थियों, आपसे यह भी मैं अनुरोध करती हूँ कि पिछले जितने भी वीडियोस मैंने इस चैनल पर डाले हैं, नीति शतकम के 86 श्लोक तक पहले हो चुके हैं, तो आप मेरे इस चैनल पर, आज मैं लिंक डाल दूँगी, आपके ग्रुप में शेयर करूँगी, और YouTube चैनल पर आप जाकर उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और नीति शतकम का जहाँ तक पढ़ाया है उसका संपूर्ण अध्ययन आप कर सकते हैं। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।